नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं आपको पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मैं ठीक नहीं हूँ, अभी भी तबीयत तो हो रही है ख़राब। और बुखार की वजह से ना, देखिए ये पानी वाला जो ठुआ चढ़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बुखार होने पर एक पानी का सा ठुआ चढ़ता है, तो मुँह में वो ठुआ सा चढ़ गया है। और वैसे भी मेरे जो फेस है ना, इसमें पिंपल्स बहुत होते हैं, क्योंकि मैं केयर नहीं करती हूँ इस वजह से। तो जी अभी बज रही है सुबह के 8 और आज सोनू का पेपर है। मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, लेकिन मौसम का जो मिजाज है ना, उसको देखने के बाद थोड़ा मन खराब सा हो रहा है। दिखाती हूँ आपको क्या हालत हो रही है यहाँ पे। तो जी देख सकते हैं, धूप बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से बादल सा छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बरसात कभी भी हो सकती है, हो सकती नहीं, हो ही जाएगी, क्योंकि इतने घने जब बादल होता है ना, तो बरसात होना स्वाभाविक होती है। देखा आप लोगों ने, धूप बिल्कुल ही नहीं है, पूरी तरह से मतलब हल्का हल्का सा धुंध सा हो रहा है। और ठंड इतना ज़्यादा पड़ चुका है ना, कि जैसे पिछले महीने था ना, पिछले महीने जितना ठंड है, जबकि इस टाइम दूसरी जगह या दूसरी सिटी में ना गर्मी सी पड़ रही है, और हमारे यहाँ पे वापस से थोड़ा ठंडा हो गई है। तो जी उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में, और डीप फ्रिज में से निकाल लिया मैंने यहाँ पे मछलियाँ। और ये मछलियाँ मेरी 3-4 दिन पहले की लाई हुई है। मैंने इन्हें क्लीन करने के लिए निकाली नहीं थी, टाइम ही नहीं मिला था। तो फाइनली आज सुबह सुबह कर लूँगी, क्योंकि सोनू थोड़ा लेट जाएगा। और उधर जो है मैंने प्याज की सब्ज़ी चढ़ा दिया है, यानी हरे प्याज की सब्जी बन रही है। तो फिर मैं सोचा तब तक क्यों ना, बर्तन भी नहीं है, मैं अपना मछलियों को साफ कर लूँ। सब्जी बनने में 4-5 मिनट का टाइम तो लगता है। हरी प्याज की सब्जी है, जल्दी बन जाएगा। वैसे भी है ना, यहाँ पे 1 किलो मछली है, तो मुझे इतना सारे तो बनाने नहीं है। इसमें से जो है बड़े बड़े साइज़ की है ना, ये वैसे भी छोटी साइज़ की मछली है, लेकिन छोटी साइज़ में से भी जो बड़े बड़े हैं ना, उनको तो मैं धो के क्लीन करके रख दूंगी डीप फ्रिज में, जो कि बहुत दिन तक चल जाएगा। और बाकी जो उससे भी छोटे छोटे हैं, बस उन्हीं का बनाने वाली हूँ सब्जी, या फिर फ्राई करके रख दूंगी। आज नहीं बनाना होगा, क्योंकि अभी सबसे पहले बच्चों का करूँगी, और टाइम मिलेगा ना तो फिर शाम को करूँगी। तो जी देख सकते हैं, लगभग लगभग है ना, ये आधी किलो से ज़्यादा छट चुका है। और ये जो है, इनको मैं रख दूंगी अभी इसी प्लेट में, और इन्हें ना दोपहर को टाइम मिलेगा तब बनाऊंगी। तो दोस्तों उसके बाद में छोटू वगैरह उठ चुका था, देख सकते हैं बालकनी में वो लोग खेल रहा है, और अभी तक धूप का कोई नामो निशान नहीं है। सोनू भी उठ चुका है। तो छोटू आज थोड़ा जिद करते हुए उठा है। छोटा बच्चा कई बार जिद करते हुए उठता है ना, तो काम करना मुश्किल हो जाती है। तो सबसे पहले मैं उसे देने वाली हूँ यहाँ पे अंगूर तोड़ के। तो अंगूरों को है ना, मैं रात को फ्रिज में से निकाल दिया था, ताकि थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो अंगूर के पीछे का जड़ होता है ना, उसमें थोड़ा सा काला काला सा हो रहा था, तो उसे काट कर दे रही हूँ, नहीं तो छोटू नहीं खाएगा। और हाथों हाथ जो है मीठा पानी से धोकर दे रही हूँ, ताकि वो क्लीन भी हो जाए। देख सकते हैं 2 मिनट में कितना सारा बर्तन भंडा इकट्ठे हो गए हैं। और ना जाने ये सब कब जाके क्लीन होगा, और कब जाके खाना वाना बनेगी, तब जाके बाबू जाएगा। तो फाइनली छोटू के लिए सबसे पहले तैयार करना मुझे ज़रूरी था, तो मैंने छोटू को तैयार करके दे दिया, यानी अंगूर वगैरह धो के दे दिया। और सोचा इसी के साथ है ना, एक एप्पल कट के है ना सोनू को भी दे दूँ, ताकि वो जो सुबह ब्रेकफास्ट करता है ना, उसका टेंशन ख़त्म हो जाएगी अगर ये एप्पल खा लेगा तो। और दोनों भाई एक साथ बैठा हुआ है, तो थोड़ा बहुत खा लेगा। तो मुझे है ना, ये जो लंच बनाने की जल्दी हो रही है वो नहीं होगा। तो फ्रिज में से मैंने निकाल लिया था यहाँ पे दूध, और ये जो दूध है ना टिफ़िन में रख दिया था, क्योंकि मेरे पास बर्तन नहीं था, सारे बर्तन मांजने में हो रहा था इस वजह से। तो टिफ़िन वाला दूध मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है चाय के लिए, क्योंकि मुझे सुबह सुबह चाय पीने की इच्छा हो रही है। और एक रोटी बच गई थी, तो उस रोटी को मैंने है ना रख दिया दूसरे वाले लंच बॉक्स में, क्योंकि वो रोटी है ना मैंने छोटू के लिए बनाई थी कल, लेकिन वो खाया नहीं था इस वजह से। और हाथों हाथ में यहाँ पे चढ़ा रही हूँ दूध, क्योंकि दूध है ना ज़रा सा भी नहीं है। छोटू कई बार रोने लग जाता है ना, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कई बार खाना नहीं भी बन पाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर दूध गर्म करके एक बिस्किट के साथ दे देते हैं ना, तो बच्चे चुप हो जाते हैं। और दूध कोई नुकसान तो करता नहीं है। और मैं 24 घंटे में आजकल एक ही टाइम दे पाती हूँ, क्योंकि आप लोग सबको जानते हैं क्यों एक टाइम दे पाती हूँ, नहीं तो मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसे 2 टाइम देना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी सबको हर चीज़ सिखा देता है। तो दोस्तों मेरा हरे प्याज की सब्जी बन चुका था, इसलिए मैंने कढ़ाई को रख दिया मांजने के लिए। और उधर दूध चढ़ा दिया धीमे गैस पर। इधर मैंने चाय चढ़ा रखी है, जिसमें चीनी और चाय पत्ती जो है डाल दिया। तो सोच रही हूँ जब सब्जी बन चुकी है, तो फिर मैं है ना बच्चों को खाना परोस देती हूँ, लेकिन पहले ये लोग जो है फ्रूट्स को कंप्लीट करें उसके बाद में। तो मैंने यहाँ पे कच्चे कैरी के लौंजी बनाई थी खट्टी मीठी, और ये कल का बना हुआ है रात का। तो इसे मैं स्टोर कर रही हूँ इस वाले डब्बे में, और इसे रख दूँगी फ्रिज में। और ये जो खट्टी जो चटनी है ना कच्चे कैरी की,
ये मेरा चलेगा लगभग महीने भर से ज़्यादा, ये ख़राब नहीं होता है और फिर भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। लेकिन मुझे भी ना गले में हल्की सी दर्द हो रही है टॉन्सिल की जगह पे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये कच्चे कैरी की चटनी खानी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर गले में दर्द वगैरह हो तो कच्चे कैरी की चटनी खाते हैं या नहीं। तो मैंने इस हाथों हाथ ले लिया था वहाँ पे गोली, क्योंकि मेरी भी आजकल मेडिसिन चालू है। उसके बाद में मैं यहाँ पे लेके आई थी दोबारा से हरे प्याज, और इसका मैं सब्जी नहीं बनाने वाली हूँ, इसे क्लीन करके रखूँगी। एक्चुअली मैं ज़्यादा हरी सब्जियाँ इसलिए लाती हूँ क्योंकि ये जो प्याज की सब्जी है ना मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये रोज़ाना एक ही तरह से नहीं बनता है, ये अलग अलग तरीके से है। और ये जो हरी सब्जी है ना ये मेरा उस चैनल के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, उसमें बनाने वाली हूँ कुछ ना कुछ। तो उसके लिए मैं अभी काट के रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम जिस दिन बचा हुआ रहता है ना, तो हर काम को एक साथ करने की कोशिश करती हूँ, तो दोनों काम जो है एक साथ हो जाती है। क्योंकि जब तक चाय बन रही है अगर मैं इसे छाट कर रख दूंगी ना तो बच्चे जैसे स्कूल चल जाएंगे तो मैं पीछे से जैसे टाइम मिलेगा तो एक वीडियो बना लूँगी जो मुझे वो दूसरे चैनल पर पोस्ट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हरे प्याज के पत्ते और जो जड़ है उनको अलग कर रही हूँ, क्योंकि दो तरीके से बनाऊँगी इसलिए। और हल्का सा इस सब्जी में क्या मिठास होता है तो बच्चों को भी पसंद आता है, और थोड़ा सा अलग सा मैंने रख दिया है। कई बार जैसे ऑमलेट वगैरह भुजिया वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें काम आता है, या फिर किसी भी रेसिपी में अलग से थोड़ा सा चाहिए होता है, तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो जैसे देख सकते हैं मैंने ये जो हरा प्याज था सबको अलग अलग करके छाट लिया है। जिनको बनाना था उसको तो मैंने रख दिया है यहाँ पे परात में, और जिनको नहीं बनाना था थोड़ा सा मैंने अलग से रख दिया है, उसे फ्रीज में रख दिया है। उसे किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल होगा इसलिए अलग से रख दिया है फ्रीज में, उसका इस्तेमाल नहीं करूँगी सब्जी बनाने में। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन था एक दो, तो उसे भी मैं लगा रही हूँ यहाँ पे ठिकाना, नहीं तो एक दो बर्तन है ना बच्चे फेंक देते हैं। और मेरे पास ये जो बर्तन है ये कुकिंग चैनल वाला है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे प्याले हैं, तो इन प्याले को छोटू अगर फेंक देता है ना तो ढूंढने से भी नहीं मिलता है और नज़र भी नहीं पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे प्याले हैं तो छोटे बच्चे उठा के ले जाते हैं, और खास करके तब जब रास्ते के साथ मकान। तो जी इधर बन चुका था मेरी चाय, तो चाय को मैं यहाँ पे ले रही हूँ छन, क्योंकि अभी तक बच्चे जो है फ्रूट्स खा रहे हैं, तो जब तक उनका फ्रूट्स खाना कंप्लीट होगा ना तब तक मैं चाय पी के आ जाऊंगी। और गर्मा गर्म चाय तो पी नहीं सकते, एक दो मिनट टाइम लगेगा। तो दोस्तों फाइनली चाय वगैरह पी लेती, देख सकते बाहर कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, क्योंकि बाहर है ना बरसात हो रही है इस वजह से। और मैंने लाइट जला लिया, दिख तो रहा है लेकिन फिर भी लाइट जला लिया ताकि थोड़ा सा अच्छे से दिखे, नहीं तो आंखों को प्रॉब्लम होती है। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हरा धनिया निकाल लिया है, और हरा धनिया को जो है छाट कर स्टोर करूँगी इसलिए। और ये जो हरा धनिया के पत्ते हैं ना ये थोड़ा मतलब ठीक टाइप का नहीं आया है, आधे पत्ते जो है ख़राब है पका हुआ है, और आधे को छाट लेनी है। लेकिन छाटते छाटते ये देख रही हूँ कि इनमें से आधा आधा कर पाऊँगी क्या, यानी कि आधे जैसे कि चटनी बना लिया आज जो कि जल्दी ख़राब होने वाला है, और थोड़ा सा छाट के रख दूँगी जो थोड़ा ज़्यादा कच्चा है जो आगे काम आएगा लेकिन नहीं निकलेगा, तो एक ही तरह का मुझे छाटना पड़ेगा जिसे मतलब स्टोर करना है उसी को। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा हरा धनिया निकल रहा है। एक बार तो सोचा था फेंक दूँ, फिर सोचा कि नहीं फेंकने से अच्छा है छाट लूँ, क्योंकि इस टाइम हाथ बहुत ही ज़्यादा तंगी है, अगर इस तरह से हर चीज़ को फेंकते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा बरसात हो रही है ना लगातार कि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे अजीब सा लग रहा है। तो देखिए मेरा धनिया यहाँ पे छाट कर कंप्लीट हो चुका था, मैं डस्टबिन में फेंक के आई थी जो डंठल वगैरह था, उसके बाद में मैं यहाँ पे निकाली है डब्बा, और इस डब्बे में मैं हमेशा से स्टोर करते आई हूँ। तो ये डब्बे है ना पहले का धनिया रखा हुआ है तो पसीना आ चुका है, तो उसी कागज़ से पोंछ रही हूँ जिस कागज़ से मतलब ढक कर रखी थी। यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया बचा हुआ था, और ये जो हरा धनिया है ना मैं 7 दिन से ज़्यादा हो गया था स्टोर कर रखी थी इस वजह से। तो अभी मैंने जो हरा धनिया को तोड़ा है ना वो सारे हरे धनिया को मैं इसी में स्टोर करूँगी। तो नया कागज़ की पन्नी मैंने फाड़ के डाला, और ये वो कागज़ है जो सोनू का पढ़ाई करने के बाद में जो कॉपी भर जाता है ना वही वाला कागज़ में। तो हरा धनिया स्टोर करके मैंने रख दिया था फ्रिज में। उसके बाद में बच्चों का फ्रूट्स खाना कंप्लीट हो गया था, मैंने यहाँ पे उनके लिए निकाल दिया था नाश्ता, और नाश्ते में मैंने बनाई थी चावल, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हरे प्याज की सब्जी बनाई थी, तो ये है हरे प्याज की सूखी सब्जी जिसमें आलू भी डाला था, और मेरे पास फिलहाल आलू भी ख़त्म हो चुका है। अभी बाजार लगेगा ना तभी लाऊंगी, क्योंकि बहुत दूर से लाना तो संभव नहीं है और आसपास में कोई बाजार भी नहीं है। तो दोस्तों छोटू को मैंने चावल को मिक्स कर दिया क्योंकि उसे मिलाना नहीं आता है, और मैंने उसे बोला कि ना आप उठा के खाओ क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम और भी करनी है। तो देखिए ये मछलियाँ जो है अच्छे से पानी निकल चुका था, जिसे फ्रिज में रखना था उसे मैंने सुखाने के लिए रख दिया है, हल्का सा हवा लग जाए। तो ये देखिए कितना ज़्यादा मतलब खिले खिले से हो गया है थोड़ा सा हवा लगने की वजह से, तो उसे तो रख दूँगी मैं फ्रिज में। और थोड़ा सा मछली मैंने यहाँ पर निकाल लिया है जो कि क्लीन हो चुका है सब कुछ, और धो के भी कम्प्लीट कर लिया है। और ये हरी प्याज की सब्जी बच गया था, उससे
उसे रख दिया साइड में, वो दोपहर को जब बच्चे आएंगे तो खा लेंगे। और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर। नमक हल्दी को मैंने कढ़ाई में अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद में जो मछली धोकर रखी थी ना, उसे डाल दिया और गैस को इस टाइम फुल कर रखी हूँ। और मछली को जो है देख सकते हैं किस तरह से फ्राई कर रही हूँ। और नमक हल्दी के साथ में मछली को मिक्स कर दिया है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गए हैं। अब जो है फुल गैस पर ही इसे इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। और इधर है ना, मैं ये जो मछली सूख गई है, यानी हल्का सा जो हवा लगने की वजह से पानी सूखा है ना, तो रख रही हूँ थैली के अंदर, क्योंकि इसे मैं रखने वाली हूँ डीप फ्रिज में। और ये जो भगोना वगैरह है उसमें डस्ट वगैरह है तो उसे रख दिए नीचे। और फाइनली ये मेरा मछली क्लीन होकर कंप्लीट हो गई है। तो देख सकते हैं ये रख दिया मैंने फ्रिज में, और पहले का भी मछली रखी हुई है। और जो चीज़ खाते हैं उसे स्टोर करते हैं। तो जी देखिए इधर हो चुका है शाम की टाइम। यहाँ पे छोटू बैठा हुआ है, उसे नींद नहीं आ रही है और मैं भी बैठी हुई हूँ। तो छोटू यहाँ पे देख रहा है, ये रील्स वगैरह जो भी है वही देखता रहता है। मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो उसे मैंने दे दिया यहाँ पे अंगूर। उसे अंगूर बहुत ज़्यादा पसंद है और सोनू का तबीयत तो ख़राब है, तो इसलिए मुझे ना बैठना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो जी दोनों बच्चों को दोनों तरफ लेके बैठी हूँ, क्योंकि दोनों को अगर एक साथ डालूंगी ना तो हो सकता है इसका फीवर से उसे इन्फेक्शन हो जाए, जिसके वजह से बुखार आने के चांस रहती है। इस वजह से छोटू को उस साइड मतलब बिठा रखी हूँ और मैं बीच में हूँ। मैं बड़ी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और बाहर बरसात हो रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। नमस्ते, जय हिंद।